एक बार अत्याचार मच गया। दो राक्षस, एक का नाम शुंभ है, एक का नाम निशुंभ, देवताओं को परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। अरे शुंभ निशुंभ ने इतनी साधना की, इंद्र के राजगद्दी को भी छीन लिया। देवता भाग गए। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, संतों को मारा जाता, पीटा जाता, भूदेवों पर अत्याचार किया जाता है, गौ माता को सताया जाता है, पृथ्वी माता का दोहन किया जाता है, वेदों का खंडन किया जाता, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाता है। मेरे पागलों, तब इस धरती पर परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते। भगवान आते ही किसी लिए, भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते। तो शुंभ और निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास सब देवता गए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, हम जगदम्बा पार्वती से कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। उस वक्त माता पार्वती स्नान करने गई। देवताओं ने कहा महाराज आफत तो अभी पड़ी है, दिन रात में एक एक पल बड़ी मुश्किल से निकल रहा, 1000 वर्ष बीतने को है। शुंभ और निशुंभ दोनों अत्याचार किए, इसके साथ पूरी सेना है। धूम्रलोचन नाम का एक सेनापति है, चंडमुंड नाम के इसके सहायक, बड़ी आफत हो जाए। भगवती माँ पार्वती स्नान को गई। भगवान शंकर ने कहा चलो तुरंत। माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली, और जैसे ही निकली तो देवताओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है महादेव, सब देवता आज हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों चले आए? देवी, तो राक्षस बड़े बलवान, देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बर्बाद कर डाला। अब तो तुम ही उपाय करो, ये सब देवता तुम्हारी शरण में मदद मांगने को आए। माँ के केस गीले थे, बालों से टप टप करके पानी टपक रहा था। भक्तरामा माता ने अपने केसों को लिया, एक जोर का झटका मारा, और जैसे ही झटका मारा तो एक दिव्य शक्ति कौशिकी माता के रूप में प्रकट हो गई, और केसों से शक्ति प्रकट हुई तो नाम रखा कौशिकी। यही पराम्बा है, यही जगदम्बा है, नाम कौशिकी पड़ा। जाओ, जाकर के आप शुंभ और निशुंभ के वध करने के लिए शक्तियां प्रकट करो। मां भगवती जगदम्बा ने ऐसी आज्ञा। कौशिकी माता हिमालय पर्वत पर आकर के खड़ी हो गई। हिमालय पर्वत इनकी दिव्य देह से ऐसे चमचमाने लगा, क्या कहा जाए। और उसी समय भगवती ने देवताओं को देखा परेशान, अट्टहास करके भगवती हंसी, और अट्टहास करते ही देखते देखते काला भयंकर रूप लेकर के भगवती कालका माँ काली प्रकट हो गई। माँ हमें आज्ञा दो। भगवती काली प्रकट हुई। काली माता ने पूछा क्या काम करना है? जाओ देवताओं का काम करो। शुंभ निशुंभ चंडमुंड है, इनकी जरा खबर। माता काली दिव्य रूप लेकर के चली, और घोर चिक्खाड़ती हुई भगवती काली चली। देखो काली के अवतार होने की दो कथाएं हैं। एक तो कौशिकी माता के अट्टहास से प्रकट हुई काली, एक भगवान शंकर के कंठ से निकली। एक दारुक नाम का राक्षस था, उससे सभी परेशान, चंडमुंड से सभी परेशान, शुंभ निशुंभ से सभी परेशान। सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर के कंठ में विष था, समुद्र मंथन था। जब देवता श्रीहीन हो गए, श्रीहीन मतलब लक्ष्मीहीन, दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र को मिलने जा रहे थे। रास्ते में इंद्र मिला तो महात्माओं की एक आदत होती है, अपने गले की माला चेलों को पहना देते, और चेला कोई समझदार हो गए सो तो बढ़िया रहता है, और चेला अगर नेताजी पड़ जाए तो बढ़िया आफत। राजा इंद्र जो है चेला था दुर्वासा जी का। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने भी माला ली तो अपने ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दी। अक्सर देखना तुम नेताजी लोग भी मालाएं अपनी गाड़ी की बोनट पे डाल देते हैं। इंद्र का भी यही हाल, इंद्र भी नेता है देवताओं का, तो इंद्र ने भी माला अपने गले में जो ली थी सूंड पर डाल दी ऐरावत के। और हाथी भी कम नहीं, बोनट पे, गाड़ी की बोनट पे महाराज माला डाले तो गाड़ी क्या करेगी? ब्रेकर आएगा, माला नीचे जाएगी, पहिया से कुचल जाएगी। बोलो सीताराम। ऐसी हाथी ने भी क्या किया, सूंड में माला डाली, ऐरावत ने ली माला, अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई है महाराज। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, जाओ इंद्र, तुमने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, जाओ देवराज इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की जितनी लक्ष्मी है सब समुद्र में चली जाए। और इंद्र श्रीहीन हो गए, पूरी लक्ष्मी समुद्र में चली गई। देवता परेशान हो गए, अब कैसे लक्ष्मी वापस मिले? एक ही उपाय है, क्या? समुद्र मंथन अगर किया जाए तो लक्ष्मी वापस आ सकती है। समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन के लिए चाहिए नाव, जिसकी कहानियां बनाई जाए, मथानी बनाई जाए पर्वत की। तो पर्वत कौन सा? मंदराचल नाम का पर्वत उठाया गया। अब कहानियां किसको बनाई जाए, रस्सी किसको बनाया जाए? अब इतनी बड़ी मजबूत रस्सी तो बड़ी मुश्किल है, तो देवताओं ने कहा भाई बासुकी नामक नाग है, रस्सी उनकी बनाई जाए। तो कहानियां मिल गई, मथानी मिल गई, समुद्र हो गया जो है मटकी। अब मंथन तो करना है, पर हम देवता हैं, मंथन करेंगे, दैत्य भी आएंगे, उपद्रव करेंगे, युद्ध होगा, काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, दैत्यों को भी सम्मिलित कर लो। बोलो सीताराम। दैत्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया, और दैत्य सम्मिलित हुए। तो देवता तो बड़े होशियार और चतुर। देवता बोले एक बात बताएं, हाँ हम लोग अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो कहीं अगर बासुकी नामक नाग को भूख लगेगी तो वो सटका जाएगा देवता। हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि मुंह की तरफ दैत्य लगेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले वो हमारा काम है। दैत्य सामने आए, क्या बात है महाराज? ब्रह्मा जी बोले भैया समुद्र मंथन करना है, तो मंथन में तुम लोग हमारी सहायता करो, जो भी मिलेगा बंटवारा हो जाए। हमारी पार्टी में जो निकले सो हमारा, तुम्हारी पार्टी में जो निकले सो तुम्हारा। दैत्य बोले ठीक है हम तैयार हैं, जब मिलने वाली बात है तो हम तैयार हैं। लेकिन देवता बोले सुनो, हम हैं बड़े बाप के बेटा, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना पड़े। तो दैत्यों में शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, तुम बड़े बाप के बेटा नहीं हो, बड़े बाप के बेटा हम हैं। मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ।
आओ। देवता मन ही मन बोले थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है। देवता समझ गए काम बन गया। अब क्या, मूंछ की तरफ लग गए देवता, मुख की तरफ लग गए दैत्य, हुआ समुद्र मंथन और पहले नंबर पर देवताओं की तरफ में ही हलाहल विष निकल आया। देवता बोले जय हो। लक्ष्मी निकालनी थी, जहर निकल आया। लेकिन एक बात बोले भैया, कोई भी मंथन करो तो पहले जरूर विष निकलता है, लेकिन मंथन जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसमें से लक्ष्मी भी निकलती है और अंत में अमृत भी निकलता है। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले लोड़ा जरूर बनते हैं, लेकिन बाद में वह काम सफल भी तो हो जाता है। तो देवताओं ने मंथन किया, विष निकला। भगवान विष्णु ने कहा विष निकला, किसे पिलाया जाए? न जमीन में रखेंगे जल जाएगी जमीन। लोगों ने कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी को पिला दो, बूढ़े आदमी मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत। साफ देवता विष लेकर के ब्रह्मा जी को, महाराज महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। अरे आप तो बहुत अद्भुत आदमी, बहुत अद्भुत देवता हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई, आपका क्या कहना, सृष्टि बड़ी कमाल की बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रशंसा मत करो, काम बताओ। महाराज ये जहर निकला, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हवाइयाँ मिले जहर पिलाने को, सृष्टि अभी और नहीं बनवानी है क्या? सब काम ठप हो जाएगा भैया। लोग बोले बुढ़ापा है, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? ब्रह्मा जी बोले वाह, सफेद दाढ़ी हो गई तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? और किसी को पिलाओ, किसको पिलाया जाए? विष्णु भगवान से कहा महाराज आप ही पी लो। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज पी लो, बुढ़ापा आ गया। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों पी लो, आप ही पी लो, अब दिमाग खराब। भगवान विष्णु जी बोले थे तो शादी नहीं भैया, उन्हें तो बाल बच्चे भी देखा, हमारे अभी लक्ष्मी जी प्रकट होगी तब हम, भैया हमें नहीं पी। तो कहा किसको पिलाया जाए? हमारे भूत भावन महादेव, देखो बाकी सब हैं देव, भगवान शंकर है महादेव। उनको देख करके साफ देवता पहुंच गए। बाबा आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी महादेव, आप तो त्रिभुवनपति हो, आपकी समता क्षमता का क्या कहना, आप तो बड़े सौम्य और सरल और भारत और चंद्रमा है। बोले बाबा बोले जैसा प्रवचन हो गए तो काम बताओ। हमारा विष है निकला है। भगवान शंकर ने विष लिया, ला कह के मुंह को खोला, पूरा विष मुख में डाला, माँ कह करके कंठ में धारण कर लिया, नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। अब जब विष कंठ में बैठ गया, नीला पड़ गया और देवताओं के ऊपर जब अत्याचार मचा, चंड और मुंड का, दारुण नाम के राक्षसों का, तब भगवान शंकर ने भगवती पराम्बा जगदम्बा अर्धनारेश्वर के स्वरूप में जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने विष को इकट्ठा किया और एक शक्ति का निर्माण किया। और विष था नीला और भयंकर विष होने के कारण काला पड़ गया और वो शक्ति ही कंठ से प्रकट हुई और उनका नाम कालिका हो गया। और जब कालिका प्रकट हुई तो शुंभ और निशुंभ उनके पास गए, सबने विचार किया ये देवी बड़ी अच्छी है, इनको वरण करना चाहिए। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान, पूरी दुनिया को जीत लिया। दूत को शुंभ और निशुंभ ने भेजा, जाओ इन देवी से कहो कि हमें पति के रूप में स्वीकार कर ले। काली माता हंस करके हंस गई, बोले सुनो ए दूत, भगवती बोली सुनो, अपने राजा शुंभ से कह देना हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमसे युद्ध करके हमें जीत पाएगा। हमारा प्रण है, जब तक हमें युद्ध करके कोई जीतेगा नहीं तब तक हम उसके किसी के साथ भी विवाह नहीं करेंगे। दूत ने कहा महारानी हमारे राजा शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं। तो देवी बोली हम मानते हैं तुम्हारे राजा शुंभ और निशुंभ बलवान हैं, लेकिन बाल काल में खेल खेल में हमने सखियों के साथ बैठकर प्रण लिया था कि जो भी पुरुष हमसे युद्ध में जीतेगा उसी से हम विवाह करेंगे। जो बलवान हो, योगी हो, तेज हो, धैर्यवान हो, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे बलवान पुरुष से हम युद्ध करेंगे, वो हमें भी जीत लेगा, तभी विवाह करेंगे। इतना कहते ही शुंभ निशुंभ के पास दूत आया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। शुंभ निशुंभ ने कहा कि उनको जीतने के लिए स्त्री पर क्या हाथ उठाना, हमारा सेवक ही काफी। तो शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन नाम के एक सैनिक को बुलाया, जाओ इधर आओ, जाओ और जाकर के उस देवी के बाल पकड़कर खींचकर हमारे पास ले आओ। और सुनो मारना नहीं है, उसे हमें अपनी धर्म पत्नी बनाना है। हमने इंद्र का राज सिंहासन छीन लिया, देवताओं को हरा दिया, उस स्त्री को हराना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम हमारी तरफ से जाओ और जाकर के उसके बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। धूम्रलोचन गया, हे देवी आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, उनके साथ विवाह करो। तो माता को क्रोध आ गया जगदम्बा को, और माता ने मारा नहीं धूम्रलोचन को, अपने दोनों बाहें की मुट्ठी ऐसी बांधकर मां ने एक जोर की ललकार लगाई और हुंकार भरते ही धूम्रलोचन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। धूम्रलोचन मर गया। शुंभ और निशुंभ को पता लगा तो बड़ा भयभीत हो गया, लेकिन उसने विचार किया फिर भी हमें जाना नहीं चाहिए। फिर क्या करें, धूम्रलोचन मर गया फिर भी नहीं हम जाएंगे। क्यों? अरे अबला नारी पर क्या हाथ उठाना, अभी हमारे पास बलवान पहलवान है, हमारे पास अभी चंड और मुंड है। चंड मुंड को भेजा और जैसे ही चंड मुंड को भेजा, भगवती काली के सामने चंड और मुंड दोनों खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। माँ काली देख करके मुस्कुराई। ये साधारण देवी नहीं है काली, ये भगवान शंकर का तेज है, ये भगवान शंकर के कंठ से प्रकट भई जिसके द्वारा भगवती है। ये भगवती पराम्बा माता पार्वती के केशों से कौशिकी, और कौशिकी की शक्ति माँ काली है। ये साधारण नहीं है, बहुत तेज देवी है काली। और चंड और मुंड माँ काली के सामने खड़े हो गए। भगवती ने देखा कौन हो तुम? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा देवी हमारा नाम चंड है, इनका नाम मुंड है, या तो आप चलो नहीं तो हमें हाथ उठाने पड़ेंगे, आप स्त्री हो हम छोड़ रहे। भगवती काली को गुस्सा आ गया, बोले हमने तुम्हारे राजा को बुलाया और बार बार ये सैनिकों को भेज करके हमारा उपहास कर रहा, या तो अब राजा आए वरना मैं आकर के समूल अमरावती पूरी नगरी को जला दूंगी और शुंभ और निशुंभ को मार डालूंगी। भगवती काली ने चंड और मुंड के दोनों के सिर पकड़ करके अट्टहास करके काट डाला और दोनों के सिर लेकर के पराम्बा के चरणों में डाल दिया। पराम्बा बहुत खुश हुई
और कहा कि जो भी नवरात्रि में अथवा किसी भी संकट के समय भगवती भद्रकाली का ध्यान करेगा, वो कैसी भी विपत्ति में पड़ जाए, माँ भद्रकाली उसका आकर के रक्षा करेंगी।